नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। मिथुन राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर एक अनोखी घटना आप सभी के जीवन काल में दस्तक देने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले अगले 3 दिन हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले 3 दिन सब कुछ परमात्मा के हाथ में रहेगा। हे भगवान, ये ऐसा धर्म संकट है, ना कह सके और ना सह सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। जी हां, बहुत बड़ी चोट खाने वाले हैं आप, इसलिए हो जाइए सावधान। आज की संपूर्ण वीडियो में हम आपको अगले 3 दिनों का 100% सटीक जानकारी देने वाला और अगले 3 दिनों का महाराशिफल बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम आपको केवल घटनाओं से ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी खतरों से भी बचाएगा। इसलिए आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम को आधे अधूरे में छोड़कर जाना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए मेरी आप सभी से ही दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पुनः निवेदन है कि मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को एकदम पूरा कंप्लीट देखिएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका एक भी कार्य अधूरे नहीं रहेंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिन सब कुछ भगवान के हाथ में रहेगा। जो भी करेंगे सब भगवान करेंगे, क्योंकि ईश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अगले इन 3 दिनों के भीतर ऐसा चमत्कार अपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो फिर अगले इन 3 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, हमने अच्छी तरह से ग्रह गोचर के साथ साथ आपकी कुंडली विश्लेषण की है, तब जाकर आज की वीडियो का निर्माण हुआ है और उन्हीं के आधार पर एक महाविद्या, एक महा उपाय हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह महाविद्या और महा उपाय इतनी चमत्कारी है जो कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर देंगे, आपके सभी सपने सच कर देंगे। जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो हम आपके लिए इसलिए बनाए हैं कि हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं और जूझते आ रहे हैं। आप समस्याओं को जितना आसान समझते हैं, उतनी आसानी से समस्याओं का समाधान आपको मिलता नहीं है। और यहां तक जिन लोगों से भी आप उम्मीद लगाए बैठे थे, उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया। यूं कहीं कि मुसीबत के समय में आपको अकेला छोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन यह 2 चीज कभी नहीं भूलता है। इंसान पहला मुसीबत में किसने साथ दिया था और दूसरा मुसीबत में किसने साथ तोड़ा था, यह 2 चीज इंसान कभी नहीं भूलता है। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है कि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलबी है। कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। आप अपने जीवन में इतनी ठोकर खा चुके हैं कि अब आपको सभी से भरोसा उठ चुका है, लेकिन अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने वाला हूं, ऐसे ऐसे उपाय देने वाला हूं। इन सभी जानकारी और उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं। जी हां, क्योंकि आज की इस महाज्योतिष विद्या में जो उपाय बताने वाला हूं, यह उपाय संजीवनी बूटी का काम करेगा। आपके जीवन में आने वाले हर एक बाधा को दूर कर देगा और आने वाले सभी मुसीबत को, सभी प्रकार के संकटों को रोक देगा। जी हां दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आपका पूरे जीवन को ही उद्धार कर देगा। आपको कहीं पर भी किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए जानते हैं, समय को बिना गंवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, जब तक ग्रह गोचर और ईश्वर आपके पक्ष में नहीं रहेगा, आपका साथ नहीं देगा, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे और ना ही कभी आगे बढ़ पाओगे। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन कब और किस समय में कैसे कहां पर मेहनत करनी चाहिए, यह कोई नहीं जानता है। सही समय पर और सही जगह पर अगर थोड़ा सा भी मेहनत परिश्रम कर लोगे तो बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी।
और अगर सही समय पर सही जगह पर मेहनत नहीं करोगी, आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी की जान लगा लो, लेकिन सफल नहीं हो पाओगे। तो हम आपको आज की इस वीडियो में वही बताने वाले हैं कि समय में कौन से कार्य करनी है और कैसे करनी है, ताकि सफलता सीधी आपकी कदम चूमे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक उपाय बताएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उन्हें उपाय नहीं मिलती है। इसलिए हम सबसे पहले एक उपाय बता रहे हैं। आगे भी वीडियो में उपाय है और महत्वपूर्ण जानकारियां, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत लाभ होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि वीडियो में सिर्फ राशिफल ही नहीं बताते हैं, कुछ ऐसे टिप्स भी देते हैं और ज्ञान की बातें भी बताई जाती है। देखिए दोस्तों, उपाय हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि व्यापार या नौकरी में सफलता के लिए शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल की पूजा करके वहां रुपये का सिक्का और एक सुपारी रख दें। अगले दिन पीपल के पेड़ का एक पत्ता लेकर इसमें उस सुपारी और सिक्के को बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। जहां पर आप रुपया पैसा रखते हैं या फिर लक्ष्मी माता की फोटो है तो वहां पर भी उसे रख सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी। धन आने के सभी मार्ग खुलता हुआ नजर आएगा। आर्थिक संकट, आर्थिक दिक्कत और परेशानियों से भी छुटकारा मिलने लगेगा। जब भी आपको मौका मिले तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 3 दिनों का महाराशिफल। अगले 3 दिन आपका राशिफल क्या कहता है, क्या सावधानियां बरतने को कहती है और क्या खुशखबरी देने वाली है। किसी से भी अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर करना उचित नहीं है, क्योंकि कोई धोखा या ठगी कर सकता है। किसी भी समारोह आदि में जाते समय अपनी वस्तु की संभाल खुद करें। कोई नुकसान होने पर उसकी जिम्मेदार आप खुद ही रहेंगे। मशीनरी और तेल के बिजनेस में फायदा हो सकता है। काम पर पूरा ध्यान दें। हर काम से जुड़े दस्तावेज पूरे रखें। किसी तरह की इंक्वायरी हो सकती है। दांपत्य जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। विवाह, सगाई जैसे कार्यों संबंधी व्यस्तता भी रहेगी। आर्थिक गतिविधियां होंगी। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में किए गए परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक साबित होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन के कार्यों में फायदेमंद डील हो सकती है। व्यक्तिगत गतिविधियों को लेकर समय सामान्य फल को देने वाला है। किसी खास कार्य में बहुत अधिक धन खर्च करने के उपरांत भी मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। धैर्य और संयम से अपने कार्यों को अंजाम दें। धीरे धीरे परिस्थितियां स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। बिजनेस के कामों में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसले लेने में परेशानी होगी। हालांकि तय समय पर काम पूरे हो जाएंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को आज काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम करना पड़ सकता है। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम प्रसंगों में किसी वजह से दूरियां आ सकती हैं। आज कोई व्यक्तिगत समस्या हल हो जाने से घर के रखरखाव संबंधी कार्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। अपनी नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिलेगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। नेट चैटिंग करते वक्त सावधानी बरतें। लापरवाही की वजह से मानहानि की आशंका है। समय के अभाव की वजह से आपकी कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी योजना बीच में ही रह सकती है। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए आपको खुद को भी व्यवस्थित होना पड़ेगा। बिजनेस संबंधी योजनाएं सफल होंगी। रुके काम भी दोबारा शुरू होंगे। मेहनत ज्यादा होगी। नौकरी में काम ज्यादा होने से परेशान रहेंगे। चिंता न करें, तरक्की होने की भी उम्मीद है। परिवारजनों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय निश्चित दूरी भी बनाकर रखना जरूरी है। दिन की शुरुआत में ही फोन अथवा मीडिया के माध्यम से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई अथवा करियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून और राहत रहेगी। आपकी ही लापरवाही की वजह से आपके बनते कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें।
इस समय बाहरी गतिविधियों में बिजी होना समय और पैसे की बर्बादी ही है। बिजनेस बढ़ाने की नई योजनाओं पर प्लान होगा। बहुत मेहनत रहेगी तो बेहतर नतीजे सामने आएंगे। सेल्स टैक्स, जीएसटी से जुड़े काम जल्दी पूरे कर लें। अच्छे मौके मिलने पर ज्यादा सोच विचार करना ठीक नहीं है। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से कोई बाधित कार्य संपन्न हो सकता है। आज दिन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यतीत करें। आपके कई रुके हुए काम पुनः गति पकड़ेंगे और सफलता भी मिलेगी। कहीं भी निवेश करने से परहेज करें, नुकसान होने की स्थिति बन रही है। अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के साथ साथ बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखें। आपसी संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। बिजनेस में बाहरी इंसान से बातचीत करते वक्त बहुत धैर्य और संयम रखें। जल्दबाजी में गलत फैसले हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। परिवार में भी खुशनुमा और सुखद वातावरण बना रहेगा। अपने ऊपर अत्यधिक कार्यभार न लें, बल्कि दूसरों के साथ काम बांटने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। आपको अपनी किसी विशेष योग्यता और काबिलियत के बल पर कोई खास उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। अपने सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों को मजबूत बनाएं। ये संबंध भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ध्यान रखें कि गुस्सा व जल्दबाजी करना आपके कार्य को बिगाड़ भी सकता है। किसी के साथ भी बहुत अधिक बहसबाजी में ना पड़े और अपने काम से ही मतलब रखें। सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी अवश्य रहे। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामों में फायदे के योग बन रहे हैं। किसी अनुभवी की मदद से सहयोग व सलाह से रुकी हुई गतिविधि भी शुरू होगी। नौकरी में अपने लक्ष्य को किसी अधिकारी की मदद से हासिल करने में सक्षम रहेंगे। पति पत्नी में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में संवेदनशील रहना जरूरी है। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। आज विशेष तौर से स्त्रियां घरेलू कार्य को सहजता और सरलता से पूरा कर पाएंगे। रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन, पार्टी आदि में भी समय व्यतीत होगा। अविवाहित सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। दूसरों के मामले में बिन मांगे सलाह ना दें। कोई मुसीबत आपके लिए ही खड़ी हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि अपने कार्यों पर ही व्यस्त रहें। नजदीकी रिश्तेदारों तथा भाइयों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। व्यवसायिक क्षेत्र में आपके कार्य करने की नई तकनीक सफल रहेगी। लोग आपके कार्यों को पसंद करेंगे। मीटिंग आदि में भी आपकी उपस्थिति सराहनीय रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा। नोकझोंक की वजह से घर का वातावरण कुछ डिस्टर्ब रहेगा। शांति और सूझबूझ से समाधान निकालें। युवाओं की दोस्ती में और अधिक नजदीकियां आएंगी। अपने संपर्कों अथवा मीडिया द्वारा व्यक्तिगत तथा व्यवसाय संबंधी और अधिक जानकारी हासिल करें। घर को संवारने हेतु नई वस्तुओं की खरीदारी संबंधी योजनाएं बनेंगी। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा का भी विचार बनेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग गलत संगति और आदतों से दूरी बनाएं, अन्यथा इसका असर आपके करियर पर पड़ सकता है। कभी कभी अत्यधिक काम के बोझ की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। थोड़ा धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता और अधिक बढ़ जाएगी। मेहनत व परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय आ गया है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से मन में खुशी व आत्मविश्वास बना रहेगा। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा। घर का माहौल सुखमय रहेगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ घनिष्ठता पारिवारिक माहौल को खराब कर सकती है। अत्यधिक व्यस्तता और कार्यभार की वजह से मानसिक तनाव रहेगा। मेडिटेशन में कुछ समय व्यतीत करना तथा उत्तम साहित्य पढ़ना आपको ऊर्जावान रखेगा। कोई इच्छित कार्य समय पर पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में भी आप हिस्सा लेंगे। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। अगर किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। आमदनी कम और खर्चा अधिक वाली स्थिति भी रहेगी। फालतू के कार्यों में हो रहे खर्चों को नियंत्रण में रखें।
वाहन से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए समय अनुसार सर्विस करवाते रहें। बिजनेस संबंधी महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। कोई लोन या आरण के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को आज कोई खुशखबरी मिलेगी। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से परिवारजनों की नाराजगी सहन करने पड़ सकती है। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। इस समय किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से करने का प्रयास करें। कुछ अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने। आज सपने साकार करने का दिन है। कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरी करने की क्षमता रखेंगे। परिवार की व्यवस्था को भी उचित बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आपके निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी। आज कोई नया ऑर्डर या डील फाइनल हो सकती है, परंतु अपनी कोई भी योजना दूसरों से शेयर ना करें। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने की भी उम्मीद है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक संबंधी कार्य में परेशानी आ सकती है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास घर की सुख शांति को बनाकर रखेगा। किसी निकट संबंधी के यहां डिनर पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। आज का ग्रह गोचर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। आपकी सकारात्मक तथा संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे। युवा वर्ग अपने किसी टारगेट को लेकर पूरी तरह फोकस रहेंगे और उचित परिणाम भी हासिल करेंगे। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है। किसी बात पर ज्यादा अड़ जाना या जिद करना उचित नहीं है। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति उत्तम नहीं रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि आज कोई महत्वपूर्ण डील होने से मन प्रसन्न रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से हल हो सकता है। परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित रूपरेखा बना लें। दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल रहेंगी। युवाओं को कोई मन मुताबिक कार्य बनने से सुकून मिलेगा। बेहतरीन संपर्क भी बनेंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों और गतिविधियों से खुद को दूर ही रखने की कोशिश करें। कभी कभी आपकी लापरवाही की वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो रहा है। इसका असर आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। व्यवसाय संबंधी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें। लापरवाही की वजह से पार्टियां टूट सकती हैं। हालांकि अब भी कार्यों की गति मध्यम ही रहेगी। धैर्य और संयम से मुश्किल समय निकल जाएगा। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध खराब ना होने दें। दोस्तों के साथ फैमिली गेट टुगेदर होगा। मन प्रफुल्लित और सुकून भरा रहेगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा।